बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अरशान खान, आप देख रहे हैं अरशान खान व्यूज़। नाज़रीन, इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। होता है नहीं होता उस पर बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात करूंगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो इजलास हुआ है उस हवाले से, जिसके सरबराही जस्टिस काजी फाइज साहब जो कि चीफ जस्टिस है मुल्क के, उन्होंने की है। अब वहाँ पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है उनके खिलाफ एक दरखास्त थी, उनके खिलाफ भी एक इल्ज़ाम था। उसको तो काउंसिल ने निपटा दिया है, क्लीन चिट दे दिया एजाजुल एहसन साहब को। और उसके अलावा जो जस्टिस हमारे जावेद इकबाल साहब हैं, जो कि सबका चेयरमैन भी रह चुके हैं नैब के, उनके खिलाफ भी एक इल्ज़ाम था, उनके खिलाफ दरखास्त थी, उस दरखास्त को भी खारिज कर दिया और उनको क्लीन चिट जो है वो दे दिया। लेकिन मामला ये है कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो कि सर्विंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ भी 7 से 8 एलिगेशन हैं। अब उन 7 से 8 एलिगेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुज़ाहिर नकवी साहब हैं वो बड़े डेयरिंग किस्म के जज हैं और अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं। नकवी साहब का एक फैसला अल्ताफ हुसैन केस, आपको याद होगा, अल्ताफ हुसैन केस में उन्होंने अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगाई हुई थी, मीडिया के सामने उनकी तकरीर जो है वो नहीं हो सकती है, और वो पाबंदी अभी तक चल रही है। उसके अलावा उनका एक केस था मुशर्रफ केस में, जो मुशर्रफ का मुकद्दरी का मुकदमा था वो भी उन्होंने ख़त्म किया। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो डेयरिंग किस्म के इन्होंने फैसले दिए हुए हैं जिनमें अब नाज़रीन 7 से 8 दरखास्तें इनके खिलाफ आ चुकी हैं, 7 से 8 इल्ज़ामात हैं। 2 से 3 ऐसे इल्ज़ामात हैं जो बड़े सीरियस नेचर के हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले तो आपको याद होगा एक ऑडियो लीक हुई थी परवेज इलाही साहब की, नकवी साहब की, जिसमें परवेज इलाही साहब कह रहे थे इनसे कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, जिसमें और फिर नकवी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे क्या पस मंज़र था वो मैं आपको बताना चलूँ। ऐसा था कि नकवी साहब अपने पोते के साथ घर से निकले, ठीक है, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी वो झंडे जो होते हैं गाड़ी के ऊपर उसके। अब नकवी साहब की गाड़ी को वार्डन ने रोक लिया। जब वार्डन ने रोका तो उसने कहा कि आपकी गाड़ी ने खिलाफ वर्जी की है तो इसका चालान होगा। इतने में ड्राइवर साहब नीचे आते हैं जी। ड्राइवर साहब आगे कहते हैं कि सरकारी गाड़ी है, जज साहब पीछे बैठे हुए हैं। तो वार्डन नहीं मानता, वार्डन कहता नहीं जी कि आपने खिलाफ वर्जी की है, इसका तो चालान होगा। इतने में जज साहब जो है वो खुद बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब जज साहब कहते हैं मैं जी सर्विंग जज हूँ सुप्रीम कोर्ट का। तो वार्डन जो है वो उनकी भी नहीं सुनता, वो कहता है नहीं जी आपने खिलाफ वर्जी की हुई है, आपकी गाड़ी का चालान होगा। तो इतने में जो जज साहब हैं वो डीआईजी साहब को फोन कर देते हैं। डीआईजी साहब को फोन करते हैं तो वायरलेस पे कॉल चलती है। उसके बाद जो पूरी पंजाब पुलिस, समझ लें पूरी पंजाब पुलिस, आईजी साहब, डीआईजी साहब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और जो नकवी साहब हैं उनसे माजरत करते हैं। माजरत करने के बाद फिर ये पूरी पंजाब पुलिस, आईजी साहब हो गए, डीआईजी साहब हो गए, जो तब के कमिश्नर साहब थे, वो ट्रैफिक वार्डन को लेकर नकवी साहब के घर चले जाते हैं। अब जो तब के वजीर आला थे परवेज इलाही साहब, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी साहब, वो भी उधर नकवी साहब के घर चले जाते हैं और वो अपने फ़ोन से नकवी साहब की परवेज इलाही साहब से फ़ोन कॉल करवा देते हैं, बात करवाते हैं। और वो जो कॉल है ना, इसमें वजीर आला साहब कह रहे हैं, जो परवेज इलाही साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, और नकवी साहब जवाब देते हैं कि नहीं जी आपको ज़रूरत नहीं है घर आने की, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस मामले को एक मुद्दा बना दिया गया था। तो नाज़रीन एक एक तो ये इल्ज़ाम हो गया। और दूसरा इल्ज़ाम क्या है, दूसरा इल्ज़ाम सुने। परवेज इलाही साहब अपने वकील से बात कर रहे थे, वो ये भी बड़ी ऑडियो लीक हुई है। परवेज इलाही साहब अपने वकील से बात कर रहे हैं कि जी जो जज वो जो केस है वो फलां जज के पास लगाना है। तो ये भी एक मामला था। और जो तीसरा एलिगेशन है वो नहायत सीरियस एलिगेशन है। अच्छा, तीसरा एलिगेशन ये है कि आमदन से जायद असासे। अब आमदन से जायद असासों का जो मामला है, आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के दौर में, अब चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो सरबराह है इस काउंसिल के। और तहरीक इंसाफ के दौर में आपको याद होगा एक रेफरेंस है, कुछ इल्ज़ाम जो थे वो काजी साहब के ऊपर भी लगे थे। उनमें से एक इल्ज़ाम ये था कि उनकी जो बीवी और बच्चों की जायदादें हैं वो कहाँ से आई हैं, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब काउंसिल के सामने पेश हुए थे और उन्होंने कुछ जो स्टैंड लिए थे वो सुने। काजी फाइज ईसा साहब ने एक स्टैंड तो ये लिया, उन्होंने कहा कि ये जो जजेस की प्रॉपर्टीज़ की, जजेस की निगरानी करते हैं, ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। दूसरा जो काजी साहब ने कहा प्ली ली, उन्होंने कहा कि ये कोई भी इदारा या एफआईए वगैरह ये जजेस की मनी ट्रायल तलब नहीं कर सकते हैं, उनकी जो मनी ट्रायल है वो नहीं मांग सकते हैं। उसके अलावा काजी साहब ने स्टेट फार्वर्ड काउंसिल में जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की और बीवी की प्रॉपर्टीज या उनकी जायदादों का मेरे से क्या ताल्लुक है, मेरा क्या जिम्मा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तकरीबन कहा जा सकता है कि काजी साहब जो है जब वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये ऐसा मामला भुगत चुके हैं। अब इसी तरह मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनका भी मामला तकरीबन
एक जैसा ही है। तो अब नकवी साहब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, उसकी सरवाई चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर रहे हैं, और काजी फायज ईसा साहब तकरीबन इस तरह का मामला एक दफ़ा अपने उसमें भुगत चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे मामला क्या होते हैं। अगर तो फर्ज करें, अगर नकवी साहब जो हैं, जो स्टैंड काजी साहब ने अपने मामले में लिए थे, नकवी साहब भी एज इट इज बात कर देते हैं, नकवी साहब उनको मिसाल दे देते हैं उन्हीं के केस की, तो फिर काजी साहब क्या डिसाइड करेंगे, क्या डिसीजन होगा। ऐसी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि प्रॉपर्टीज लीगल हैं, इलीगल हैं, कहाँ से आई हैं, किसकी प्रॉपर्टी है, कैसे बनाई है, किन जराए से बनाई है। अब नाज़रीन, जो जज साहब हैं उनका फैसला करना है जजेस ने, और क्या डिसीजन आता है वो आपके सामने है। 10 तारीख को 10 नवंबर को उन्होंने जवाब देना है नकवी साहब ने, क्योंकि उनको 3-2 से जो शौकत जारी हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, अगर तो नकवी साहब के खिलाफ मामला चला जाता है, उनके हक में नहीं आता है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि उनकी बरतरफी हो जाएगी, वो जज जो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसके अहल नहीं होंगे, लेकिन उनको मर्रात, उनको जो सहूलियात हैं, जो पेंशन मिलती है, वो सब कुछ एज इट इज़ मिलेगी जैसे दूसरे जजेस को मिल रही होते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।